तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माजू फाइनली अपने साथियों के साथ सेंट्रल प्लेन्स में आ जाता है। तो वहां पर आने के बाद वो एक जीजियांग सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर उनके साथियों से कहते हैं कि हमें भूख लगी है। तो इसी के साथ ही वो लोग एक पवेलियन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि क्रेन पवेलियन का एक बहुत ही बड़ा हाल होता है। और वहां पर उसके 3 टोटल जो होते हैं वो लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर इनर हाल होता है, जो कि सबसे वीआईपी लोगों के लिए होता है। उसके नीचे अपर हाल होता है और उसके सबसे नीचे लोअर हाल होता है, जहां पर गेस्ट के लिए एक रेस्टोरेंट टाइप होता है, जहां पर आप लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। उसी के साथ हमारा जूझ होता है अपने साथियों के साथ वहां पर रेस्टोरेंट में चला जाता है। तो जैसी लड़की उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है, तो ये सभी लोग उसे घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग डिमोनिक सेक्टर से है। तो इसी वजह से उन सभी लोगों के लुक्स ही ऐसे होते हैं कि वो सभी उसे घूर कर देख रही होती हैं। तो वो सभी से कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम सभी लोगों का तो मैं ऑर्डर लेने के लिए आई थी। और इसी के साथ ही वहां जूझ होता है, वहां पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ से कहता है क्या प्लीज तुम हमारे लिए यहाँ पर रोस्टेड डक लेकर आ सकते हो, डम्पलिंग्स और नूडल्स और साथ में कुछ अल्कोहल ले आओ। तो वो लड़की जो होती है कहती है चलो शुक्र है कि इनमें से एक तो ऐसा है जो कि काफी तमीज के साथ बात कर रहा है और साथ से देखकर लगता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन बाकी के सभी लोग तो ये तो बिल्कुल जहां पर बहुत ज्यादा ड्रामने लग रहे हैं। तो हमारा जू से कहता है कि ठीक है अब जाओ, हम अगर हमें कोई चीज चाहिए होगी तो हम तुम्हें दोबारा आवाज दे लेंगे। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है चली जाती है, जबकि माजू अपने साथियों से वॉइस ट्रांसमिशन से कहता है तुम सभी लोग कर क्या रहे हो। खाना खाने से पहले मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। तुम लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं वो सभी लोग तुमसे काफी ज्यादा अलग हैं, जबकि तुम्हारे चेहरे के लुक जरा देखो, अपने चेहरे की तरफ देखो, तुम सभी लोग कितने ज्यादा ड्रामने लग रहे हो। तुम्हें यहाँ पर हर वक्त इस तरह के चेहरे के लुक्स को नहीं रखना चाहिए। हाँ ठीक है कि तुम लोग डिमोनिक गर्ल के लोग हो, लेकिन कम से कम तुम अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हो। अपने आसपास के लोगों को देखो और उनकी तरह उनमें घुलने मिलने की कोशिश करो। तो इसी के साथ वो लोग वहां पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो माजू कहता है कि हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इतना नहीं। फिर साथ ही उनसे कहता है कि अब यहाँ पर सभी के सामने मुझे माय लॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे यंग मास्टर कह सकते हो या फिर यंग लॉर्ड कह सकते हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पर माय लॉर्ड मत कहना। और एक और बात मेरी याद रखो कि यहाँ पर मेरी एक और आइडेंटिटी है, सभी लोग यहाँ पर मुझे जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। तुम लोग भी यहाँ पर अपने अपने लिए कोई नाम चूज कर लो, क्योंकि तुम लोगों के पास भी यहाँ पर ऐसे नाम होने चाहिए जो कि डिमोनिक नहीं लगने चाहिए। क्योंकि तुम लोगों के पास जो नाम है जैसे मैड डीमन, यहाँ पर डीमन का नाम कोई भी यूज नहीं करता। तुम्हें यहाँ पर अच्छे अच्छे नाम रखने जो कि राइटियस सेक्टर की तरह के होने चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद मैड डीमन उसे कहता है जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। जबकि उसकी डिसाइपल वहां पर सोच रही होती है कि मुझे भी अपने आप को एक निकनेम देना चाहिए। तो फिर साथ उनका खाना वहां पर आ जाता है और वो सभी लोग जो होते हैं अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो लोग अपना खाना खा रहे होते हैं तो उसी के साथ जाओ कौन को दिखाता है कि उसे कहते हैं कि मास्टर ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो उससे पूछते हैं कि मास्टर हम लोग यहाँ पर हांगजो में क्या करने के लिए आए हैं, सेंट्रल प्लेन्स तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर हम लोग स्पेशली इस जगह पर क्यों आए हैं। तो माजू से कहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर सुना है कि हम लोग जिस जगह को ढूंढ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिमोनिक पाथ सिंडिकेट यानी कि उनकी गैंग जो डिमोनिक पाथ की गैंग जो है उनका हेडक्वार्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो यहीं पर है। तो ये बात सुनते वो लोग कहते हैं क्या वाकई में हम लोग यहाँ पर डिमोनिक पाथ सिंडिकेट यानी कि उनका ग्रुप है उसके हेडक्वार्टर को ढूंढने वाले हैं। तो वो कहता है हम लोग उसी को ढूंढने वाले हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक रेस्टोरेंट से ज्यादा बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर कोई ऐसा आएगा जिसे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तो उनसे कहता है कि मेरे यहाँ पर से जाने के बाद जब मैं डिमोनिक गर्ल की सर्च में यहाँ पर से निकला था, उस वक्त नाथुरम ब्लेड एसोसिएशन वालों ने एक म्यूरियम अलायंस बनाई थी। और अब जबकि म्यूरियम अलायंस यहाँ पर बन चुकी है, तो म्यूरियम अलायंस के बनने के बाद मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो लोग बहुत ही जल्दी डिमोनिक पाथ सिंडिकेट जो है उनके ऊपर अटैक करके उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे होंगे। यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि जो म्यूरियम अलायंस इन लोगों ने बनाई थी उसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं, क्या इन लोगों ने यहाँ पर सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया या नहीं। तो ये लोग भी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, किसी के साथ ही वहां पर नाथुरम ब्लेड एसोसिएशन के 2 सोल्जर अंदर आते हैं। तो जैसे वो सोल्जर वहां पर अंदर आते हैं वो वहां पर से चलते हुए आगे की तरफ भाड़े होते हैं, साथ ही अपने आसपास घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मैड डीमन कहता है कि मास्टर ये लोग बिल्कुल भी नॉर्मल दिखाई नहीं देते, मुझे ये शक्ल से कमीने दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये लोग कौन है। तो माजू से कहता है कि मैं इन्हीं लोगों का तो यहाँ पर वेट कर रहा था, ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। और इसी के साथ ही माजू कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मूव नहीं करेगा और जितना ज्यादा बेहतर है तुम सभी लोग उनको घूर घूर कर देखो। अगर तुम उन्हें घूर घूर कर देखोगे तो फिर यहाँ पर ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो जब वो सभी लोग उसे घूर कर देख रहे होते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि ये कमीने लोग कौन है जो हमें यहाँ पर इस तरह से घूर घूर कर देख रहे हैं। इनके बिहेवियर को देखकर तो लगता है ये लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं, किसी दूसरे क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं। चलो चल के इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जबकि माजू बड़ी तेजी के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हेलो दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल समय के ऊपर आए हो, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जबकि वो दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और कहते हैं कौन हो तुम और यहाँ पर हमारे सामने कैसे आए और तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर खड़े क्यों हुए हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो माजू कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर देख नहीं सकते कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे तुमसे यहाँ पर सिंडिकेट की लोकेशन के बारे में जानना है, बताओ कि सिंडिकेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये बात सुनते एक सोल्जर अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर डिमोनिक सिंडिकेट के बारे में जानना चाहते हो, तुम काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहे हो, क्या तुम सिंडिकेट का मेंबर हो, क्या तुम यहाँ पर उनका साथ देने के लिए आए हो। अगर तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे तो फिर यहाँ पर हम तुम्हें सिंडिकेट
सिंडिकेट मेंबर ही मानेंगे और तुम्हारे पर अटैक कर देंगे। लेकिन इसी के साथ ही माजूज होता है, उसी की तलवार की म्यान उसके पास से छीन लेता है, यानी उसका कवर लेकर उसकी तलवार के ऊपर चढ़ा देता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वायलेंस की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है। तो सोल्जर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने कब यहाँ पर मेरी कमर के साथ लगी हुई मेरी शीट को उठा लिया और यहाँ पर मेरी तलवार के कवर भी कर दिया। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि आज ये लड़का कौन है, इसकी स्ट्रेंथ ऊपर से मॉन्स्टरस है, क्योंकि वो हमारे जूनियर्स की तलवार को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचकर आजाद नहीं करवा पा रहा होता। और इसी के साथ वो चलाकर कहता है कि मेरी तलवार को छोड़ो। तो माजू कहता है कि अच्छा छोड़ देता हूँ, और साथ ही माजू उसको छोड़ देता है। जैसे वो छोड़ता है तो वो लड़का खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ ज़ाओ कुआन कहती है कि मास्टर को देखो, मास्टर तो यहाँ पर इन लोगों के साथ खेल रहे हैं। तो मैट डीमन उसे कहता है कि हमारे लॉर्ड से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, हमारा लॉर्ड है ही महान। और इसी के साथ सोल्जर पीछे गिरने के बाद जब अपनी सामने की तरफ देख रहा है तो माजू अपना हाथ आगे करता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव किया। और साथ ही उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं जेड फेस डिवाइन ड्रैगन वेन जुन हूँ। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर डिमोनिक सिंडिकेट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 3 महीने से यहाँ पर नहीं था और वापस आया, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम लोगों ने, नादरा ब्लेड एसोसिएशन वालों ने या म्यूरियम अलायंस के लोगों ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की या नहीं, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर सिंडिकेट को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया या नहीं। सोल्जर्स जो होते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये जेड फेस डिवाइन ड्रैगन वेन जुन है, क्योंकि नादरा ब्लेड एसोसिएशन में इसकी हिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ ही वो जल्दी से उसके सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं हम यहाँ पर माउंट आई को नहीं देख पाए, लगता है कि हम लोग अंधे हो गए थे, प्लीज ज़रा में माफ कर दीजिएगा ग्रेट वॉरियर वेन जुन, हम लोग यहाँ पर आपसे माफी मांगते हैं। तो माजू कहता है कि अचानक से तुम लोगों को क्या हो गया, मैंने तो बस यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछा है और मुझे यहाँ पर अब एक और सवाल का भी जवाब दो कि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से रिस्पेक्टफुली पेश क्यों आ रहे हो। मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर मेरे बारे में क्या क्या रूमर्स फैली हुई हैं। तो इसी के साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि सर आपके बारे में रूमर्स नहीं है, बल्कि आप तो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, एक बहुत ही महान वॉरियर है आपके बारे में, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि आप कितने ज्यादा महान वॉरियर हैं। यहाँ तक कि बैगर गैंग के जो ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट गैंग लीडर, वो भी यहाँ पर आपके पालतू बन चुके हैं। यहाँ तक सभी लोग कहते हैं कि आपने उन्हें अपना पालतू कुत्ता बना लिया और वो आपके पीछे अपनी दुम हिलाते फिरते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आपका स्टेटस जो है इस वक्त शाओलिन के ग्रेट मास्टर के बराबर है, जहां तक कि उनके मास्टर जीरोंग जो हैं वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं है और आप यहां पर उनकी पोजीशन से भी ऊपर वाले लेवल पर है। इसी वजह से आपकी रिस्पेक्ट पूरी म्यूरियम में बहुत ज्यादा है। तो माजू ये बात सुनते ही कहता है कि ये क्या है, ये सारी की सारी खबरें किसने फैलाई, मुझे लगता है कि जहां पर मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। जबकि ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसमें कोई गलत है, ये बात वाकई में सच लगती है। तुम्हारा जून लोगों से कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे यहाँ पर सिंडिकेट के बारे में बताओ, सिंडिकेट का क्या बना उन लोगों के पर तुम लोगों ने अटैक किया नहीं, क्योंकि म्यूरियम अलायंस को इसीलिए तो बनाया जा रहा था। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे सिंडिकेट पाथ के बारे में बताओगे, पिछले 3 महीने से क्या प्रोग्रेस की गई है। इसी के साथ ही वो सोल्जर जो होते हैं उसे अब यहाँ पर सिंडिकेट के बारे में बताएंगे कि आज यहाँ पर पिछले 3 महीने में नादरन ब्लेड एसोसिएशन के मास्टर डोगू हैंटियान जो है उन्होंने सिंडिकेट के ऊपर कितनी बार अटैक किया और उनको यहाँ पर क्या रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू अब आगे क्या करने वाला है और उसका आगे का प्लान क्या होगा, क्या वो सिंडिकेट के साथ जाकर हाथ मिलाएगा, क्योंकि वो भी डिमोनिक पाथ के ही लोग हैं।